आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान में फ़लस्तीनी सफ़ीर अहमद जवाद अल-रबी की मुलाकात। आर्मी चीफ का गजा में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। जनरल सैयद आसिम मुनीर की इजरायली फ़ौज की जानिब से फ़लस्तीनियों के कत्लेआम की सख्त मज़म्मत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अल अजीज़िया और एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ को 26 अक्टूबर तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद का अदालत में सरेंडर। साबिक वज़ीर आज़म की दोनों रेफरेंस में जमानत मंजूर। हम कानून के मुताबिक चलेंगे। आपने अदालत को कानूनी दलाइल से बताना है क्यों अपीलें बहाल की जाएं। आपको अपनी गैर हाजिरी पर अदालत को मुतमईन करना होगा। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। क्या नैब नवाज शरीफ को गिरफ्तार करने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता? चीफ जस्टिस का नैब प्रोसिक्यूटर से मुकालमा। नैब प्रोसिक्यूटर ने अपीलों की बहाली के लिए दरख्वास्तों पर अदम एतराज़ कर दिया। नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस जारी। तोशाखाना केस में नवाज शरीफ की जमानत मंजूर। एहतसाब अदालत की 10 लाख रुपए के मुचलके जमा कराने की हिदायत। कायद नून लीग ने एहतसाब अदालत में सरेंडर कर दिया। जज की हाजिरी के बाद जाने की इजाजत। वारंट मुस्तरद होंगे तो ट्रायल आगे चलेगा। नैब प्रोसिक्यूटर का मौक़िफ़। अदालत ने नवाज शरीफ के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी मनसूख कर दिए। समाअत 20 नवंबर तक मुलतवी। नवाज शरीफ को बड़ा रिलीफ। पंजाब हुकूमत ने कायद नून लीग की अल अजीज़िया रेफरेंस में सजा मुअत्तल कर दी। निगरान पंजाब काबीना ने सजा मुअत्तली की मंजूरी दी। नवाज शरीफ ने पंजाब हुकूमत को दरख्वास्त की थी लीगल पेचीदगियां नहीं होती बना दी जाती हैं। पंजाब हुकूमत सजा मुअत्तल कर सकती है। लगता है केसेस उजरत में बनाए गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रुजू किया गया था। साबिक चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह ने इस जजमेंट को ऑफर किया था। काबीना ने लीगल एडवाइस के तहत फैसला किया। कानूनी माहिरीन की राय। निगरान पंजाब काबीना की नवाज शरीफ की दरख्वास्त पर वीडियो लिंक समात। कायद नून लीग के वकील आजम नज़ीर तारड़ और अमजद परवेज ने दलाइल दिए। नवाज शरीफ के वकला की दरख्वास्त मुतफ़िका तौर पर मंजूर करके सजा मुअत्तल कर दी गई। निगरान पंजाब काबीना के हमरा चीफ सेक्रेटरी पंजाब भी मौजूद थे। कायद नून लीग को 6 जुलाई 2018 को एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 19 सितंबर 2018 को मेरिट पर सजाएं मुअत्तल करके तमाम अफराद को रिहा कर दिया गया। 24 दिसंबर 2018 को अल अजीज़िया रेफरेंस में 10 साल कैद की सजा सुनाई गई। 21 अक्टूबर 2019 को मेडिकल ग्राउंड पर नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल कर दी गई। मुल्क भर में एक ही रोज इंतखाबात की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। समझते हैं अब इस दरख्वास्त की जरूरत नहीं रही। वकील दरख्वास्त गुजार शाखावर का मौक़िफ़। कल दोबारा ऐसी सूरत हाल पैदा हो गई तो क्या करेंगे? बेहतर नहीं एक बार इस मामला का फैसला कर लें। क्या हम कानून के मुताबिक ऐसा कर सकते हैं जो आप दरख्वास्त में मांग रहे हैं? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आपको दरख्वास्त देनी चाहिए थी कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं करा रहे, इनके खिलाफ कार्रवाई करें। आप इलेक्शन इल्तवा में डालने वालों की मुआवनत क्यों करते रहे? जस्टिस अतर मिनुल्लाह का वकील शाखावर से मुकालमा। तौहीन इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन पीटीआई की अदम पेशी पर सेक्रेटरी दाखिला तलब। वजारत दाखिला अगर एक शख्स को सिक्योरिटी नहीं दे सकता तो इलेक्शन कैसे कराएगा? हमें कैसे हुक्म दे सकता है? इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। चेयरमैन पीटीआई की जिंदगी को खतरात लाहक हैं, वो खुद भी इजहार कर चुके हैं। एआईजी ऑपरेशंस पंजाब का मौक़िफ़। चेयरमैन पीटीआई जो कहते हैं आपको यकीन है कि सही कह रहे हैं? मेंबर सिंध का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन ने केस की समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। ये जो नेल्सन मंडेला आए हैं, पहले अपने भाई से हिसाब लें। जो ये कर रहे हैं उसका हिसाब इलेक्शन में देना पड़ेगा। महंगाई में इजाफे की वजह से लोग खुदकुशी पर मजबूर हो गए। परवेज इलाही की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। सीटीडी में दर्ज मुकदमे में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में 21 नवंबर तक तौसील। खुर्शीद शाह के नवाज शरीफ को मशवरे। नून लीगी कायद मियां मोहम्मद शरीफ बनकर रियासत को बचाएं। अभी तक मियां साहब अनोखे लाडले दिखाई दिए।
बेहतरीन सियासत करें, किसी की मदद से मत आए वरना गो नवाज गो के नारे लगेंगे। पहले ही कहते थे इलेक्शन की तारीख नवाज शरीफ के लिए रोकी गई। ये बदनसीबी है कि आज नैब जैसा इदारा मुल्क के अंदर मौजूद है जिसका मकसद सिर्फ सियासत को तोड़ने और जोड़ने का काम है और कुछ नहीं है। जो मुल्क की मौजूदा सियासत है इसके अंदर मैं इलेक्शन लड़ने का कायल नहीं हूँ, कम से कम 20 दफ़ा कह चुका हूँ, क्योंकि ये जो सियासत है ना ये इलेक्शन जो है ये मुल्क के को रिलीफ दे पाएंगे। नैब ने मुल्क को मफलूज किया हुआ है। नैब जैसा इदारा हमारी बदनसीबी है। यहाँ साल हर साल से अदालतों के चक्कर लगाने वालों को इंसाफ नहीं मिल रहा। नैब अदालतों में जो नाइंसाफी हुई है वो अवाम को दिखाएं। हुकूमत से गुजारिश है नैब को ख़त्म कर दें वरना मुल्क नहीं चलेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गुफ्तगू। आप नवाज शरीफ का इस्तकबाल करने लाहौर क्यों नहीं गए? सहाफ़ी का सवाल। मैं सीनियर लीडर नहीं हूँ इसलिए। दुनिया खामोश तमाशाई। फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। सेहूनी फोर्सेस की मजीद 320 मकामात पर बमबारी। 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। गजा पर हमलों में शहादतों की तादाद 5000 से तजावज़ कर गई। 15,000 से ज़ायद जख्मी। 1850 शहरी लापता। तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इजराइल ने गजा में जमीनी ऑपरेशन को हतमी शक्ल दे दी। सेहूनी फोर्सेस की गजा की पट्टी के साथ जंगी मशकें। वीडियो जारी। मजीद अस्पतालों पर बमबारी की धमकी। इजरायली तैयारे गजा के अस्पतालों के बिल्कुल करीब बमबारी कर रहे हैं। फलस्तीनी हिलाल अहमर की तर्जुमान की तस्दीक। गजा के तमाम अस्पतालों को खाली करना नामुमकिन है। आलमी इदारा सेहत का इजराइल से हुक्म पर नजरसानी का मुतालबा। पाकिस्तान का गौरी वेपन सिस्टम की लॉन्चिंग का कामयाब तजर्बा। आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड के कमांडर का तजर्बे का मुशाहिदा। तकनीकी और ऑपरेशनल पहलुओं का जायजा। मुतल्लिका इदारों के अफसरान, साइंसदान और इंजीनियर्स भी मौजूद थे। सदर वजीर आजम अस्करी क़यादत की कामयाब तजर्बे पर मुबारकबाद। ISPR। रुपए की कदर फिर गिरावट का शिकार। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 31 पैसे महंगा। 279 रुपए 43 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में 50 पैसे का इजाफा। 281 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में मंदी। 100 इंडेक्स में 43 पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 51,027 पॉइंट्स पर बंद। मकामी मार्केट में सोना 400 रुपए सस्ता। फी तोला सोना 2,09,200 का हो गया।